हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां पाना चाहता है और खुशियों को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, धनवान हैं, निर्धन हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या ऊंचे महलों में रहते हैं, आपकी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हुई है या आपने दर दर की ठोकरें खा करके कोई नया रास्ता प्राप्त किया है, ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं। मायने ये रखती हैं कि आपने अपने जीवन को जीने के लिए क्या सोचा, कैसे सोचा और कब सोचा। जब समय था सोचने का तब आपने सोचा या समय गुजर जाने के बाद सोचा। ये सारे प्रश्न गौड़ हो जाते हैं कि हर व्यक्ति जीवन में प्रश्न यहाँ पर एक उठता है का अनुभव करना चाहता है, खुश रहना चाहता है और संपन्न रहना चाहता है, उसका परिवार भरा पूरा हो और वह दूसरों को भी उदारता पूर्वक कुछ दे सके, लोग उसको जान सकें, उसको समझ सकें, उसका सम्मान कर सकें, वो उस शीर्ष शिखर पर पहुंचे जहां पर चारों तरफ लोग उसे देखते हों और जब वो देखता हो तो उसके सामने अपार जन समुदाय, अपार संपत्ति, अपार प्रकृति और उसका नजारा हो। ये इच्छा तो सभी के मन में होती है, परंतु इस इच्छा को प्राप्त करने के लिए, पूर्णता से प्राप्त पाने के लिए भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा। जीवन में एक बात अवश्य याद रखें कि आपके साथ किसी ने कुछ भी किया हो, कितना भी किया हो, कैसे भी किया हो, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अवश्य रखें। अगर आप कृतज्ञता का भाव रखेंगे तो निश्चित ही आपको इसका रिवार्ड बहुत शीघ्र मिलेगा। प्रकृति का नियम है कि आप जितना देंगे उससे दूना आपको मिलेगा। आप मजदूर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप कोई धनवान उद्योगपति हैं या आप कोई कर्मकार हैं, दुनिया में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने हिसाब से करने, कहने, रहने और जीवन जीने का अधिकार है। तो जिसने जीवन को जीने का तरीका सीख लिया, जिसने अपने रहने का तरीका सीख लिया, जिसने अपने आप को सही ढंग से श्वास लेने का तरीका सीख लिया, जिसने अपने आपको आगे चलाने का तरीका सीख लिया, जिसने अपने आप को मोटिवेट करने का तरीका सीख लिया, वही केवल आगे बढ़ पाया। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने कोई न कोई पेचीदा मामला न खड़ा हो, कोई न कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति न खड़ी हो। तो जब सबके सामने वही होना है, आप अपने आप में, फिर आप क्यों चिंतित हैं? जो प्रकृति ने आपको उपहार दिया खुशियों का, उससे आप क्यों दूर रहना चाहते हैं? क्यों उससे विरक्ति है आपको? क्यों आसक्ति है? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। परंतु कृष्ण ने यहाँ तो ये तो कहा, परंतु कृष्ण के कहने का भाव ये है कि जब कर्म करो तो संपूर्ण आसक्ति के साथ करो, संपूर्ण लगन के साथ करो, संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ करो, संपूर्ण मेहनत के साथ करो और अपना 100% नहीं 200% उसमें डोनेट करने का प्रयास करो। संपूर्ण जिजीविषा को उसमें झोंक दो, अपने अस्तित्व को उसमें समा दो, तो आपका कर्म कुछ आगे आपको फल देने की इच्छा में खड़ा होगा। और इतना ही नहीं, कर्म करने में तो आसक्ति रखो, पर जब कर्म आपसे संपूर्ण हो जाए और जब उसका फल आए तो उसके फल आने के समय आपके अंदर अनासक्ति का भाव हो, आप उससे डिटैच्ड हों। अगर आप उससे डिटैच्ड नहीं होंगे तो फिर आसक्ति बनाए रखेंगे तो आप केवल अपने आप को उस फल पर ही केंद्रित करते रहेंगे और आगे आने वाले समय में स्थितियों में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में आसक्ति रखो, फल में आसक्ति मत रखो। यही कृष्ण का उपदेश था। अगर आपके जीवन में क्लैरिटी है, सिद्धांत है, डिसिप्लिन है और आपके मस्तिष्क में मनोभावना है तो निश्चित ही आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता है। परंतु जब आप दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, दूसरों से खुशी की अपेक्षा करने लगते हैं, तो फिर ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है। दुनिया तो आपको हमेशा रुलाना चाहती है। तो क्या आप रोने के आदी बनना चाहते हैं? अगर आप रोने के आदी बनना चाहते हैं तो दुनिया की तरफ देखो, दुनिया की तरफ नहीं देखो, क्योंकि दुनिया से आपको खुशी नहीं मिल रही है। खुशी तो आपको अपने आप से मिलनी है। आपका हृदय, आपका मस्तिष्क जब तक इस बात के लिए तैयार नहीं होगा तब तक आप खुशियां कहीं से खरीद नहीं सकते हैं, किसी से ले नहीं सकते हैं, कोई आपको खुश नहीं रख सकता है।
और खुशियों का पेड़ कहीं नहीं लगता है। तो सारे कहने का मतलब यह है कि हम दुनिया से लेना क्या चाहते हैं? लेने के लिए कुछ नहीं है, ईश्वर ने सब कुछ आपको दिया है। आपका इतना अमूल्य शरीर दिया है। ये शरीर वो यंत्र है जिससे आप जो चाहें वो भी संभव कर सकते हैं। आधुनिकता और आध्यात्म दो सिरे हैं, एक उत्तर ध्रुव है तो एक दक्षिण ध्रुव है। आधुनिकता के सहारे आप अध्यात्म को अपने अंदर अगर रचा बसा लीजिए तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म का मतलब होता है हम अपने आप में अपने आप को कैसे खुश रख करके जीवन को प्रसन्नतापूर्वक, उत्फुल्लतापूर्वक, निर्भयतापूर्वक, निर्द्वंद और पूर्ण रूप से जीने के अधिकारी बने। दुनिया में जब सूरज निकलता है तो एक नई समस्या लेकर के आता है। हर व्यक्ति के पास अपनी समस्या होती है, परंतु जब सूर्य अस्त होता है तो हर व्यक्ति के पास उस समस्या का कोई न कोई तजुर्बा होता है। ज्ञान तो सभी के पास है, पर अनुभव कितने लोगों के पास है? कोई भी काम करने के पहले, किसी से सहायता लेने के पहले अपने दिल की सुनिए। जैसे एक चाकू एक डॉक्टर के हाथ में होता है तो वो जीवन प्रदान करता है, वो चीर फाड़ करके किसी भी रोगी को रोग मुक्त कर देता है। परंतु वही चाकू जब किसी गुंडे के हाथ में होता है तो वो किसी का जीवन भी ले सकता है। तो स्थिति एक है, चाकू एक है, परंतु दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में दो अलग अलग लोगों के हाथ में है। एक जीवन देता है तो एक जीवन लेता है। इसी तरह से समस्याएं जीवन में सभी के सामने आती हैं, तो सभी का हल अलग अलग है। सभी की स्थिति, सभी का टैलेंट, सभी की ज्ञान, सभी का अनुभव और सभी का अपनी अपनी मॉरलिटी भी अलग अलग है। तो हर व्यक्ति एक दूसरे से मैच नहीं करता है। यह दुनिया बहुत उलझी हुई है। इस उलझन को ही सुलझाने का नाम जिंदगी है। तो हम खुश कैसे रहें, हमारी खुशियां हमें वापस कैसे मिले? ये खुशियां इस आधुनिकता में खो गई हैं। इस आधुनिकता से ही खोई हुई खुशियों को बाहर लाने का नाम जीवन है। तो हम अपने आप को खुश कैसे रखें? अगर हम आधुनिकता के पैरों पर खड़े हैं तो हमें आध्यात्मिकता का दृष्टि रखनी पड़ेगी, आध्यात्मिकता का विजन रखना पड़ेगा, व्यू रखना पड़ेगा, ज्ञान रखना पड़ेगा, आध्यात्मिकता का सहारा लेना पड़ेगा। तब हम इस आधुनिकता के पैरों से अपने जीवन को बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं। केवल आधुनिकता या केवल आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन को खुशियों से नहीं भर सकती है। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को तलाश रहे हैं तो आप अपने आप को तलाशने के लिए अपने आप से आपको खुद जूझना पड़ेगा, आपको खुद फेस करना पड़ेगा। जब आप फेस करेंगे तो आपको जीवन में अनुभव आएगा, और जब अनुभव आएगा तो वो आपको आगे ले जाने का काम करेगा। घर से बाहर निकलिए, गुमराह मत होइए। अगर आप घर के अंदर बैठे रहेंगे और भटकने के डर से आप घर के अंदर ही घुसे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा? जब तक आप भटकेंगे नहीं तब तक कोई रास्ता आपको मिलेगा नहीं, और भटकाव ही आपको एक नया रास्ता दिखाता है। इसलिए निर्द्वंद होकर के, निश्चल होकर के आगे बढ़िए, और जब आप भटकेंगे तो निश्चित ही आपको एक नए मार्ग का दर्शन होगा और आप एक नए पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। आप जीवन में जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, जहाँ भी करते हैं, किसी भी प्रकार से आप करते हैं, तो उस काम में संतुष्टि का भाव रखिए। अगर आप अपने आप में संतुष्टि का भाव नहीं रखेंगे तो आपके अंदर जो गुबार भरा हुआ है, आपके अंदर जो उलझन भरी हुई है, वो सुलझेगी कैसे? आपके अंदर जो मति भ्रम का शिकार आप स्वयं में अपने आप में हैं, आपको स्वयं अपने आप पर संशय है, उस संशय को निकाल फेंकिए, और जितना भी जैसे भी जो भी आप कर पा रहे हैं उसमें अपने आप को संतुष्ट रखने का प्रयास करिए। जब आप अपने आप को संतुष्ट रखेंगे, उसमें आत्म संतुष्टि का भाव आएगा, तो निश्चित ही आपको अपने आप में प्रसन्नता होगी, क्योंकि कर्म ही पूजा है। जितना जितना इस पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे उतने ही हम सफल होते चले जाएंगे। हमारे अंदर खुशियाँ, प्रसन्नता, उद्गार, उल्लास और ऐसी तमाम सारी चीजें अपनी आप स्वतः आती चली जाएंगी, जिससे हमारा पथ प्रशस्त होता चला जाएगा। जब हम स्वयं में सफल होंगे तो हम दूसरों को भी सफलता की राह दिखा सकते हैं। जब तक हम स्वयं नहीं सफल हैं तब तक दूसरों को राह क्या दिखा पाएंगे? जब तक जीवन में हार की परवाह करोगे तब तक जीत कभी नसीब नहीं होगी। छोटे छोटे कदम मिलकर के बड़ी राह नाप लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हमेशा धैर्य बनाए रखिए। छोटे छोटे कदम आपको छोटी छोटी खुशियां देते हैं, और छोटी छोटी खुशियां
बड़ी खुशियों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए धैर्य रख करके निरंतरता बनाए रखिए। जब आपके काम में धैर्य होगा, निरंतरता होगी, पेशेंस होगा और कंटिन्यूसिटी होगी, तो निश्चित ही आप अपने आप को खुश पाएंगे, अपने परिणामों से प्रसन्न रहेंगे और कभी भी जरूरत पड़े तो अपने परिवार का, अपने मित्रों का, अपने सहयोगियों का या जहाँ से भी आपको जिस प्रकार से जो जैसी भी सहायता मिल सके वो सहायता लेने से कभी घबराइए मत, क्योंकि छोटी छोटी सहायताएं, छोटे छोटे कदम बड़ी राह नाप लेते हैं। इसलिए आप भी जीवन में बड़ी राह नापने के लिए हर तरह का उद्योग करिए, प्रयास करिए। निश्चित ही आप एक सफल व्यक्ति साबित होंगे। शायद आपको ये बात अच्छी लगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को भी इसे प्रेषित अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही।